मेरे पास एक बच्चे का फोन आया। तो लाइफ क्या होती है समझिए आप। मैं उस बच्चे के जब मैसेज को मैंने देखा तो मुझे खुद को फील हुआ कि जिंदगी में पीड़ाएं, जिंदगी में तनाव कितने हैं। एक मिनट, जिंदगी में पीड़ाएं, जिंदगी में तनाव कितने हैं समझ में नहीं आता आपके। ठीक है ना। लाइफ में बहुत सारे दबाव, बहुत सारे तनाव है, हमें खुद को समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक बच्चे की छोटा सा मैसेज था और उस मैसेज ने मुझे खुद को फील करवाया कि यार दुनिया कैसी है, ये लाइफ कैसी है। आप जैसी इस दुनिया को समझते हैं ना, वो दुनिया रियल में वैसी है नहीं, याद रखना। ये बहुत अलग टाइप की दुनिया है। यहाँ रिश्ते ना स्वार्थ के लिए बनते हैं। उस बच्चे ने मेरे पास एक मैसेज किया तो मुझे लगा कि रिश्ते कितने बनावटी हो चुके हैं। आज इंसान की वैल्यू क्या है, उसकी पद और स्थिति से है। और आपकी पद और स्थिति नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बच्चा बोला कि सर, मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य हूं और मेरी शादी हो चुकी है, मेरा छोटा सा बच्चा भी है। हमारे घर में कोई प्रोग्राम मनाया जाता है, हमारी सिस्टर का मान लो बर्थडे मनाया जाता है और सब लोग बैठे हैं, पापा भाई सब बैठे हैं और वो लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे मनाया जा रहा है। तो मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं, बट नहीं बुलाया गया मुझे। मेरा बेटा है, वो अबोध है, वो जानता नहीं है। वो जाता है वहां पे और जाने के बाद कहता है बुआ हैप्पी बर्थडे, बुआ हैप्पी बर्थडे, बुआ हैप्पी बर्थडे। लेकिन उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं, छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा है जो रिश्तों की नाजुकता को समझता नहीं है। वो बच्चा उम्मीद कर रहा है कि मैं हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूं, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है साहब, क्योंकि उन रिश्तों में सम्मान नहीं बचा। आपकी वैल्यू किससे? उस रिश्ते में पद और स्थिति क्या है। वो बच्चा 3-4 बार हैप्पी बर्थडे बोलता है लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। वो चुपचाप आइसक्रीम खाते रहते हैं। वो बच्चा लौट के आता है अपने पापा के पास और पूछता है पापा को, पापा आपको क्यों नहीं बुलाया, आपको हैप्पी बर्थडे पे क्यों नहीं बुलाया? पापा के पास कोई शब्द नहीं है। पापा के पास कोई शब्द नहीं और उस पिता के पास शब्द हो भी नहीं सकते। जब एक खुद का छोटा सा बच्चा जो रिश्तों को ज्यादा जानता ही नहीं है, वो सबको अपना समझता है और वो बच्चा अपने पापा से पूछता, पापा आपको क्यों नहीं बुलाया? पापा कुछ नहीं बोल पाते। बच्चा बहुत समझदार है। बच्चा बोलता है पापा चिंता मत करो, मैं भी डॉक्टर बनूंगा और मैं जब डॉक्टर बनूंगा तो सबको बुलाऊंगा, बुआ को, भाई चाचा जी को, सबको बुलाऊंगा और हम सब बैठ के आइसक्रीम खाएंगे। ये जिंदगी है। ये रिश्तों की आप देख सकते हैं रिश्ते कैसे हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में रिश्ते का मतलब ये है कि जिंदगी में जब कुछ बड़ा कर देना तो वो दुनिया ना आपके पीछे चलेगी। वरना साहब आप 10 बार बोलेंगे ना, आप 50 बार किसी के पैर भी पकड़ेंगे ना, तो खुद के अपने ना आपको धक्का देके बाहर निकाल देंगे। मैं नहीं चाहता तुम्हें, तुम कौन हो? और मैं ये बार बार तुम लोगों को बोलता हूँ, अरे मत मांगो हर चीज को। कुछ लोगों को कुछ चीजों को छीनने की ताकत पैदा करो। इतना साहस है तुम्हारे अंदर, इतनी अंतर शक्ति है तुम्हारे अंदर। तुम ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत समय दूंगा, रिश्ते मेरे साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे। अपनी पद और स्थिति को इतना मजबूत कर लो कि उनको मजबूरन रहना पड़ेगा। वो जा नहीं सके, तुम्हारी पद और स्थिति इस चीज को व्यक्त करेगी आप। तो जिंदगी में अपने अंदर इतना आत्मसम्मान तो होना चाहिए, याद रखना, कि हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़े। और ये मैं उस बच्चे के माध्यम से हर बच्चे को कहना चाहूंगा, ये दुनिया कलयुग है, याद रखना। यहाँ रिश्ते की वैल्यू जो है वो आपकी पद स्थिति से तो मेरे कितना काम आ सकता है, वहां रिश्ते बन जाते हैं। अनजान लोगों के साथ रिश्ते बन जाते हैं और वहां रिश्ते टूट जाते हैं। तुम्हारे खून का रिश्ता क्यों नहीं हो, जब उन्हें लगे कि ये बोझ बनता जा रहा है, ये मेरे कभी काम नहीं आएगा, उन रिश्तों को जिंदगी से उखाड़ फेंका जाता है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। यदि समझ सको टाइम पे तो समझ जाना और याद रखना, रिश्ते यूं मिलेंगे भी नहीं, खुद संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही अपने संघर्ष से इस दुनिया को उजियारा बांटता है। कोशिश करें इस उजियारे को बांटने की, हिम्मत रखिए, मस्त रहिए। याद रखना, ये जिंदगी एक बार मिली है और मैं फिर कहता हूं, लाइफ में हर चीज मैजिक है। जिस दिन तुम इसके मैजिक को पहचान गए ना, जिस दिन तुम इस आकर्षण के नियम को समझ गए ना, उस दिन तुम्हारी लाइफ में हर चीज आएगी। याद रखना, इतने नकारात्मक मत बनिए, इतने निराश्य भाव को मत अपनाइए कि दूसरी चीजें तुम्हारे ऊपर हावी होने लग जाएं और तुम उनकी गिरफ्त में चले जाओ। बड़ी पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी को जिया जा सकता है। बस अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, अपने आप को अलग मानिए। तुम बहुत साहसी हो, याद रखना, बहुत ताकत है तुम्हारे अंदर। बस इस ताकत को पहचानना, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जिस दिन तुम पहचान लोगे ना, उस दिन मजा आ जाएगा। मेरा टारगेट यही है, याद रखना, कि तुम्हें तुम्हारी रियल
जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उससे मैं परिचय करवाऊं, क्योंकि तुम में कमजोर कोई नहीं, याद रखना, बस तुम्हें कमजोर बनाया है कुछ लोगों ने, परिस्थितियों ने कमजोर बनाया है, कुछ घर वालों ने कमजोर बनाया है। मैं चाहता हूं कि इस कमजोरी के दायरे से बाहर निकल के तुम इतिहास रचो, याद रखना। और ये 100% होगा। जो थीम हमारी है, जीत जाएंगे हम, 100% जीतेंगे, किसी की ताकत नहीं है जो हमें रोक पाए।